नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। सीधे कानपुर के रमईपुर का रुख करते हैं, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची हुई हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही हैं। चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो रहा है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और आप लोगों को ये मालूम है कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो ये जो व्यवस्था थी पदोन्नति में आरक्षण की, तो समाजवादी पार्टी के सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दी थी। और जब इसको प्रभावी बनाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर मैं राज्यसभा के सदस्य थी, तो जब संशोधन बिल लाया गया तो कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों की मिली भगत से तो समाजवादी पार्टी को आगे करके और सपा ने इसमें काफी खराब रोल अदा किया। ये बिल इस पार्लियामेंट के अंदर फाड़ दिया था और इस बिल को पास नहीं होने दिया था। मैं दलित वर्ग के लोगों से पूछना चाहती हूँ, खासकर कर्मचारियों से, कि क्या आप ऐसी पार्टियों को, कांग्रेस, बीजेपी, सपा को, क्या ऐसी पार्टियों को जो आपके आरक्षण के खिलाफ है, उनको क्या आप वोट देना चाहेंगे? मेरे ख्याल बिल्कुल नहीं देंगे। और इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को ये भी याद दिलाना चाहती हूँ, अंग्रेजों के जाने के बाद जब देश में पहली सरकार बनी थी, स्वतंत्र भारत में पहली सरकार बनी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले लॉ मिनिस्टर बने, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि एससी व एसटी वर्गों के लोगों को जो मैंने आरक्षण दिया है जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए, उसका पूरा लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है, इसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। अति पिछड़े वर्गों के लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए उन्होंने कमीशन बैठाने की बात की, लेकिन उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को नहीं माना और नतीजा